शहर से कोसों दूर कालिया नाम का एक सुनसान गांव था। एक सुनसान गांव था जिसका नाम था कालिया। वहाँ के लोग अक्सर एक अंधेरी रात की कहानी सुनाते थे, जब गांव में एक आदमी रामू ने अपने परिवार को खो दिया था। बस एक चांद की चांदनी थी जो उस रात की भयावहता को और बढ़ा रही थी। रामू एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सुमित्रा और एक छोटी बेटी थी गुड़िया, जिनके साथ उसका जीवन सुख से बीत रहा था। लेकिन उस रात कुछ अनजाने में घटित होने वाला था। रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने सोचा शायद यह बस मेरी सोच का परिणाम है, और काम में लग गया। लेकिन कुछ घंटों बाद जब रामू ने घर लौटने का निर्णय लिया तो उसे गांव के बाहर एक पुरानी हवेली नजर आई। वह हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी। उसके मन में जिज्ञासा जागी। उसने सोचा, यहाँ पर चलकर देखता हूँ। वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे को खटखटाया। अचानक दरवाजा खुला और एक काली लंबी छाया बाहर निकली। वह एक बुढ़िया थी जिसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम कौन हो? रामू ने पूछा। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ, बुढ़िया ने कहा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रामू ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे बस देखना था कि यहाँ क्या है। बुढ़िया ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामू ने उसकी बातों को अनसुना किया और हवेली के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य बहुत ही भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई चीजें बिखरी पड़ी थी। अचानक उसे अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यह आवाज एक बच्चे की थी। रामू घबराया और चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद गलती से कोई बच्चा भटकता हुआ इधर आ गया होगा। उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए, कहाँ हो तुम? यहाँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आवाज फिर से आई, लेकिन अब वह और अधिक चीखने लगी थी। रामू ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां एक पुरानी शेल्फ थी जिसमें अनेक पुरानी किताबें थीं। अचानक एक किताब अपने आप गिर गई और खुल गई। रामू ने देखा कि उसमें खौफनाक चित्र बने थे, एक भयानक साया और उसके पास एक बच्चे का चेहरा। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह बच्चा वही है जो उसे आवाजें दे रहा था। वह डर गया और पीछे हट गया। तभी बुढ़िया उसके सामने आई। तुमने यहाँ रहने का फैसला कर लिया है ना? अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, उस बुढ़िया ने कहा। रामू ने घबराकर कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। यहाँ से कोई नहीं जा सकता, बुढ़िया ने कहा। यहाँ सब लोग फंसे हुए हैं और तुम्हारी आत्मा भी यही रह जाएगी। रामू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह फिर से अपने खेत में खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या हुआ? उसने एक व्यक्ति से पूछा। तुमने उस हवेली में क्या देखा? व्यक्ति ने रामू से पूछा। रामू ने बताया कि वहां पर एक बुढ़िया उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। वहां कोई बुढ़िया नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है। रामू को यह सुनकर और अधिक घबराहट हुई और वह तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ चला। घर जाकर उसने देखा वहां उसकी पत्नी और बेटी नहीं थी। रामू ने अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया अंधेरे में बदल गई है। रात भर वह गांव में भटकता रहा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं ढूंढ पाया। आखिर उसने फिर से उस हवेली में जाने का निर्णय लिया।
जब वह वहाँ पहुँचा तो सब कुछ पहले जैसा ही था, अंधेरा और खौफनाक। वह दरवाजे को खटखटाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रामू अंदर गया और उसने देखा कि बुढ़िया फिर से वहीं खड़ी थी। अच्छा, तो तुम वापस आ गए। तुम जानते हो कि यहाँ क्या होता है? रामू ने कहा, मुझे मेरी पत्नी और बेटी चाहिए, मुझे उनका पता बता दो। बुढ़िया ने उसे घूरते हुए कहा, वे यही हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें खोजने के लिए एक कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? तुम्हारी आत्मा, बुढ़िया ने जवाब दिया। अगर तुम अपनी आत्मा मुझे दे देते हो तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगी। रामू ने अपनी आत्मा देने का निर्णय किया, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा धीरे धीरे निकल रही है। फिर अचानक उसे सुमित्रा और गुड़िया की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वे उसे पुकार रही थीं, रामू हमें बचाओ। रामू ने उनकी आवाज़ की ओर दौड़ लगाई और देखा कि वे दोनों एक कमरे में बंद थीं। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। बुढ़िया हंस रही थी। अब तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए, रामू डर के मारे चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा वहीं बंद कर रह गई थी और वह हमेशा के लिए उस खौफनाक हवेली में फंस गया। गांव में आज भी लोग उस रात की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि कभी कभी जब रात का अंधेरा होता है तो रामू की आवाज़ें हवेली से सुनाई देती हैं, जो उसकी पत्नी और बेटी को खोजने की कोशिश कर रही हैं। और यही खौफनाक सच है कि उस हवेली में जो भी जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कभी कभी इंसान की जिज्ञासा उसे एक ऐसे अंधेरे में धकेल देती है जहाँ से लौटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है।